महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व है। सावन का महीना है। सावन की महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे लाखों की संख्या में लोग, हमारी बहनें माँ गंगा की चरणों से पवित्र जल को लेकर के आते हैं और आज सावन की इस महाशिवरात्रि के दिन वो देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं। आज इस पवित्र पर्व की मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को और हमारे जो श्रद्धालुगण हैं, जो लाखों की संख्या में इतना पैदल चल करके यात्रा के अंदर कावड़ के माध्यम से वो लेकर के आते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज इस पवित्र दिन के अवसर पर ये 76वां वन महोत्सव का आज यहाँ मोरनी में इस प्राकृति की गोद में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और इस अवसर के ऊपर आज के दिन मैंने एक थापली में नेचर कैंप का उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर लगभग 84 लाख रुपए की लागत से वो बन करके तैयार हुआ है। एक हमने यहीं पर वन विभाग का ये रेस्ट हाउस विश्राम गृह उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और एक हमने जो कालका से लेकर के कालेश्वर तक ट्रैक वो बना है, उसमें भी युवाओं को झंडी दे करके आज रवाना किया है, क्योंकि ये तीनों कार्य इतने महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर 1,54,00,000 रुपए वो खर्च हुआ है। आज उस रास्ते के माध्यम से जो हमारा युवा ऊंची ऊंची पहाड़ियों को फतह करने के लिए वो निकलता है और तिरंगा फहराता है जा कर के बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर, ये ट्रैक उनके काम आएगा। वो प्रकृति की गोद में पहाड़ियों के बीच से ये रास्ता निकलता हुआ ये 7 दिन का यहाँ पर इसमें समय लगता है। और इस ट्रैक के ऊपर हमने नाइट शेल्टर्स और विश्राम करने के लिए रास्ते के ऊपर अलग अलग स्थानों के ऊपर, चाहे उस रास्ते के ऊपर कहीं चाय या अन्य के लिए भी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, ऐसा एक ट्रैक का ये निर्माण किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जो ये 76वां वन महोत्सव है, जो हमने निर्णय लिया है कि 2,10,00,000 पौधे हम हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष इस महीने में हम लगाएंगे। ये वन महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि सावन माह में जब ये हमारा महीना होता है, इस महीने के अंदर खूब पौधे लगते हैं और स्वयं प्रकृति से भी बहुत सारे पौधे उग करके आते हैं, उनका भी रक्षण संरक्षण वो करने का निर्णय लिया है। और इस टारगेट को हम हरियाणा प्रदेश के जन जन के साथ मिल करके इसको अचीव करेंगे और हमारा विभाग गति से इसके अंदर काम कर रहा है। और मैं अपील भी पूरे प्रदेशवासियों से करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये संकल्प लेकर के कि हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, बेटे का जन्मदिन है, हमारे बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या किसी हमारे महापुरुष का दिवस है, ऐसे महापुरुषों के दिवस के ऊपर या किसी हमारे बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि है, उसको भी याद करते हुए हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान ये शुरू किया है, अनूठा अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम, वो एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका रक्षण संरक्षण करें जब तक वो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर ना हो, हम उसको अवश्य देखें। ये संकल्प हमें लेना चाहिए। आज इस वन महोत्सव 76वें वन महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, सीटी को लेकर क्या तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है, बैठकें भी लगातार आपकी ओर से सीटी को लेकर की जा रही है, किस तरीके के इंतजाम जो है वो हरियाणा देखिए सीटी को लेकर के हम जल्दी ही मोरनी के अंदर जो हमारा
इको जो टूरिज़्म है कि वो बढ़े, और इको टूरिज़्म को लेकर के हमने इसमें और ज़्यादा सुविधाएं वो खड़ी हों, उसके लिए हमने पिछले दिनों बैठक भी की थी और उसके लिए बजट का एक प्रावधान भी हमने किया है। जैसे यहाँ पर काफ़ी टूरिज़्म नीचे जो आते हैं और वहाँ पर टिक्कर ताल में उसको और हम अपग्रेड करने का काम उसको करेंगे, चाहे उसके रोड्स की बात हो या वहाँ पर और सुविधाओं की बात हो। टिक्कर ताल के अंदर उसको लेकर के हमने पिछले दिनों एक बैठक किया था कि इसमें हम क्या क्या, और चाहे हट्स बनाने की बात हो या बच्चों के गेम्स की बात हो, वहाँ पर आएँ जिससे कि और टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि हमारा ये मोरनी का एरिया ये एक टूरिस्ट हब बने। एकमात्र हमारा ये हरियाणा का बड़ा सुंदर स्थान है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते भी हैं। उसके अंदर पिछले दिनों काफ़ी काम किए हैं, अब की बार और ज़्यादा काम इसके लिए हम करने के लिए तत्पर हैं। सीटी को लेकर के सरकार ने हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं और हमारे अधिकारी एक इस, क्योंकि बड़ा ये पेपर है सीटी का, और सीटी के इस पेपर के लिए हर तरीके से हर अधिकारी टीम हरियाणा के रूप में काम कर रहा है ताकि किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। हमने इसकी भी व्यवस्था की है कि बच्चों को गांव से लेकर के कुछ पॉइंट्स हमने तय किए हैं कि अगर किसी गांव से 200 बच्चे वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 5 बसों की व्यवस्था हमने की है। वहाँ से लेकर के सेंटर तक जाएंगे और सेंटर से लेकर के वहाँ तक जाएंगे अधिकारी भी पूर्ण रूप से। मैंने अभी कल ही इसके ऊपर रिव्यू बैठक लिया था और सभी अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय को इसकी व्यवस्था और ठीक पेपर हो, किसी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो, उसको लेकर के वो अपने अपने स्थानों के ऊपर उसको सुनिश्चित करेंगे, ये उनको हमने कहा है। सामाजिक संस्थाओं को भी सर, तो सामाजिक संस्थाओं को भी कोई आप अपील करना चाहेंगे सीटी को लेकर, बच्चों की मदद करें कुछ इस तरीके से, सीटी को लेकर सामाजिक? नहीं, देखिए हमने ये सामाजिक संस्थाओं से नहीं, हमने कुछ लोगों को अपने कहा है कि क्योंकि बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और मैंने ये अपील भी किया था हरियाणा के लोगों से, क्योंकि हमारे बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं 2 दिन 26 और 27, ये 2 दिन 4 शिफ्ट के अंदर, 2 शिफ्ट 26 को और 2 शिफ्ट 27 को ये पेपर रहेंगे सुबह सुबह, क्योंकि 7 बजे सेंटर्स पे पहुंचना पहली शिफ्ट में बच्चों का अनिवार्य है। जिस प्रकार का प्रोटोकॉल वो बनाया गया है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जो दोपहर का दूसरी पारी का पेपर है कि कम से कम लोग बाहर निकलें ताकि भीड़ भाड़ ना हो, जाम में ना हमारे बच्चे फंसें और दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने पेपर में समय पर पहुंचना होता है, उसके अंदर सहयोग करें। और हमने अलग अलग अपने कुछ लोगों से भी कहा है कि पानी की कोई व्यवस्था हो वो भी वहाँ पर करें जिससे कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो।